हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं उठ चुकी हूँ और आज है वेदांत की छुट्टी, तो मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ और मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय के साथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक गिलास पानी और एक साइड चढ़ी है मेरी चाय। अभी चाय बनी नहीं है, मैं चाय बना रही हूँ और फिर चलिए चाय बनेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज का मेरा दिन जो है वो कैसा रहा। यहाँ पर वेदांत बार बार मेरे ट्राइपॉड को पकड़ के ऐसा खिसका रहा था, तो जो मेरा वीडियो है वो हल्का सा खिसका हुआ है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा, तो वो वेदांत हिला रहा था। और मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ। वेदांत को पसंद है लेमन जूस और सुबह सुबह वो मेरे से लेमन जूस बनवा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर शक्कर को घोल रही हूँ और उसके लिए बना रही हूँ लेमन जूस। और मेरी चाय भी बनी नहीं है, बन रही है। और ये देखिए चाय बन चुकी है, मैं चाय छान रही हूँ। देखिए गाइस, आज है बहुत ही ज़्यादा धूप, मतलब बहुत तेज़ धूप है। कल इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो छत का हाल जो देखिए आप देख सकते हैं पूरा ख़राब हो चुका है, पूरा बिखरा है। मतलब यहाँ पे पत्ती और पूरा छत ख़राब हो चुका है बारिश की वजह से, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी और आज तो बहुत ज़्यादा धूप है और कपड़े भी नहीं सूखे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पूरे कपड़े डाल दिए हैं। इधर भी पूरे कपड़े सूखे हुए हैं। और अभी क्योंकि मैं उठी हूँ 8 बजे, मतलब आज छुट्टी थी वेदांत की, तो मैं थोड़ा सोना चाह रही थी, तो मैं थोड़ा सा लेट से सो के उठी हूँ और घर का सारा काम बचा है, तो वही सब काम करना है। तो फिर चलिए काम हम स्टार्ट करते हैं। मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो मैं डायरेक्ट काम स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा रिलैक्स ये रहता है, तो कम से कम 5-10 मिनट में ऐसे ही बैठती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। तुरंत काम करने का मन नहीं होता। और यहाँ पर मैं अभी घर को झाड़ रही हूँ, इतने सारे डस्ट निकले हैं, क्योंकि वेदांत जब भी खेलता है तो पूरे कचड़े बिखरा देता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ झाड़ू और उसके बाद मैं करने वाली हूँ घर की थोड़ी क्लीनिंग। अभी मैं रोज़ आपको थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग दिखाऊंगी, क्योंकि पितृपक्ष के बाद डायरेक्ट नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो मैं चाह रही थी कि नवरात्रि में घर एकदम चकाचक से रहे, तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग करते जाऊँगी। तो आपको मेरे हर व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि मैं कहीं ना कहीं पर को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे टी टेबल में ये सब पॉट्स रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो ये क्या है वॉशेबल है, तो मैं इसे वॉश करके, क्योंकि धूप आज अच्छी निकली हुई है तो ये सूख जाएगा करके मैं इसे वॉश करी थी। इस फ्लावर को मैं जब भी वॉश करती हूँ ना तो इसके डस्ट जो है वो पूरे निकल जाते हैं और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, तो ऐसे पूरे से चकाचक हो जाता है। और ये दोनों जो फ्लावर है इसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो फ्लावर होते हैं ना उसको डस्ट को झड़ाने से अच्छा है कि आप वॉश कर लो, क्योंकि वॉश करने से पूरे अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो देखिए सब अच्छे से क्लीन हो चुका है। और ये है मेरे घर के सामने का जो पोर्शन है वो, इसको मैं रोज़ धोती हूँ। पितृपक्ष चल रहा है तब भी, और ऐसे नहीं भी रहता तब भी मैं इसे वॉश करती हूँ। और क्योंकि ये जो सामने का घर का जो सामने का हिस्सा है ना वो क्लीन दिखता है, तो मैं इसे अच्छे एक बार पानी से धो के इसे जब बार झाड़ू मार देती हूँ, तो फिर वो सामने का जो हिस्सा है वो क्लियर हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें रंगोली वगैरह बना देती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर फ्लावर तोड़ने के लिए। ये जो फ्लावर है ना वो डायरेक्ट नीचे से लेके ऊपर तक आया है और बहुत सारे फ्लावर खिले हैं, रोज़ खिलते हैं, तो मैं रोज़ तोड़ती हूँ और रंगोली बनाती हूँ, उसमें भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। और ये ना अपराजिता बोलते हैं, इस फ्लावर का नाम जो है वो अपराजिता है। इस फ्लावर को तोड़ने के बाद यहाँ पर मैं पिंक वाले फ्लावर भी थोड़े से तोड़ लूँगी। और जहाँ पर मैंने सामने वॉश किया था तो वो सूख चुका है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़ी सी रंगोली। ये पितृपक्ष वाली रंगोली है जो कि चावल के आटे से बनती है, तो इसे मैं अच्छे से बना लूँगी, फ्लावर वगैरह इसमें अच्छे से चढ़ा लूँगी। ये सब करने के बाद अब मेरा घर का जो काम है वो होता है कंप्लीट। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, ये देखिए ये न्यू फ़ोन। तो गाइस, जैसे ही मैं काम करी थी मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का ये नया फ़ोन आ गया है और ये है गैलेक्सी F54 5G है और बहुत ही प्यारा फ़ोन है। मैंने बोला मेरे लिए ले दो, तो मेरे लिए नहीं लिए, ये अपने लिए लेके आए हैं, क्योंकि इनका फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सिल्वर कलर है, बहुत ही सुंदर फ़ोन है। अब चलाने के बाद पता चलेगा कि किस टाइप का है, लेकिन वैसे दिखने में तो बहुत ही प्यारा है।
फ़ोन आने के बाद मेरे हस्बैंड थे बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि वो बहुत टाइम से इस फ़ोन को देख रहे थे और लेना चाह रहे थे, और फाइनली उनको ये फ़ोन मिल गया और हम लोग फ़ोन को चालू कर रहे थे। आजकल फ़ोन के साथ चार्जर वगैरह नहीं देते हैं, चार्जर नहीं था, हेडफोन नहीं था, तो हम लोग वही सब देख रहे थे, क्योंकि आप जब भी फ़ोन लेते हैं और उसके साथ जो हेडफोन मिलता है ना, उसकी खुशी ही अलग होती है। लेकिन आजकल हेडफोन नहीं देते हैं और यहाँ पर चार्जर भी नहीं था, बस उसका ऐसे केबल दिया हुआ था। तो पहले चार्जर लेंगे, उसके बाद ही फ़ोन ऑन हो पाएगा, क्योंकि उसमें बैटरी भी लो थी। तो फिर हम लोग इसीलिए रख दिए। यहाँ पर फ़ोन रखने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से अपने काम में क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं टी टेबल को भी अच्छे से क्लीन करी थी, और जो टेबल कवर था उसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था धूप में सुखा के, तो वो भी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं उसे बिछा रही हूँ, और जो फ्लावर मैंने वॉश किए थे उसके जो पॉट्स थे उसको भी मैंने अच्छे से मतलब क्लीन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने फ्लावर्स जो थे मैंने वॉश किए थे उसे सजा रही थी। टेबल को डेकोरेट करने के बाद टेबल कुछ इस टाइप का दिख रहा था। उसके बाद आई ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने समोसा ही मंगवा लिया था, क्योंकि मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में समोसा। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मेरे हस्बैंड को जाना था कहीं बाहर, तो उनका टिफ़िन पैक करना था। तो उनके लिए मैं बना रही थी रोटी और सब्जी। तो सब्जी में मैं यहाँ पर टमाटर की चटनी बना रही थी। बहुत सारी सब्जियाँ थी, बट ये जो सब्ज़ी है वो फटाफट से बन जाती है, तो इसीलिए मैं टमाटर की चटनी बना रही थी और बना रही थी रोटी। तो यहाँ पर साथ में हम लोग को चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैं दोनों के लिए चाय गर्म करके छान रही हूँ। और सब्ज़ी भी मेरी लगभग बन रही है, अभी बनी नहीं है। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा जल्दी से गले। तो ये देखिए सब्ज़ी भी मेरी बनकर रेडी है। सब्ज़ी बन जाने के बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी, और उसके बाद कर रही हूँ मैं रोटी की तैयारी। आटा मैंने पहले ही गूँथ के रखा हुआ था, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मुझे टिफ़िन में डालना था, तो पूड़ी उनको नहीं चाहिए था। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। इसमें अच्छे से मैं घी लगा के डाल दूँगी, तो रोटी जो है वो सूखेगी नहीं। रोटी बन जाने के बाद अब आई इसे पैक करने की तैयारी। तो मैं यहाँ पर इसे पैक कर रही हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो इसीलिए मैं इसे जल्दी जल्दी से पैक कर रही हूँ। और अब मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।